आप सभी का यीशु मसीह के नाम में इस विश्वास के वीरों की गाथा को जो हम सुन रहे हैं इसमें मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम विश्वास के वीरों के विषय में सीख रहे हैं जो निश्चित हमारे प्रतिदिन के इस जीवन में हमें चुनौती देते हैं और हमें चैलेंज करते हैं कि हमारे इस विश्वास की यात्रा में हम कैसा जिए। आज हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए, हम पढ़ेंगे इब्रानी के पत्र उसका 11 अध्याय और 24 वचन। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। 25 वचन भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसलिए कि उसने उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं मेरे प्रियो, जैसे अमराम और योकेबेद मूसा को 3 महीने तक छुपा के रखने के बाद बाइबल बोलता है उसे अब छुपाना असंभव था, इसलिए उन्होंने क्या किया, सरकंडों का एक टोकरी बनाकर नदी में छोड़ दिया। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ निर्गमन की किताब, मैं आपके लिए निकालता हूँ उसका 2 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 2 अध्याय 3 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। निर्गमन की किताब 3 अध्याय 2 अध्याय 3 वचन। जब वह उसे और छिपा ना सके तब उसके लिए सरकंडों का एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों में छोड़ दिया। तब बालक की बहन दूर से खड़ी देख रही थी उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी ने नहाने के लिए नदी के किनारे आया और उसकी सखिया नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच में टोकरी को देखकर अपने दासी को उससे ले आने को भेजा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब अमराम और योकेबेद मूसा को अधिक दिन तक छुपाना असंभव है जानकर उसको एक टोकरी बनाकर, मेरे प्रियो, उसको क्या किए, नील नदी के कांसों के बीच में धीरे धीरे उसको जाने के लिए छोड़ दिए। पर परमेश्वर उसके लिए बड़ी योजना बना के था। तब क्या हुआ, फिरौन की बेटी वहाँ नहाने के लिए आती है और अपने सखियों के साथ उस टोकरी को देखकर उसे लाने को कहती है। मैं प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और मैं पढ़ता हूँ 21 और 22 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। तब उसे फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। हालेलुया। फिरौन की बेटी मिस्र की महारानी, मिस्र की राजकुमारी ने क्या किया बोलते हैं, बाइबल बोलता है मूसा को अपना बेटा बना लिया। एक गुलाम का बेटा। इब्री लोग मिस्र में गुलामी करते थे। अगर हम लोग निर्गमन की किताब 1 अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनको गुलामों के रूप में ऐसे दयनीय दशा में वे पड़े थे, उनके साथ ऐसा बर्ताव होता था कि वहाँ पर भयानक यातनाओं को इस्राएली लोगों को दिया जाता था। इस गुलामी की दशा में जीने वाले इन मिस्रियों को, मेरे प्रियो, गुलामी की दशा में जीने वाले मिस्रियों के बीच में इन इस्राएल की संतानों को मात्र गुलाम के रूप में, दास के रूप में, एक नफरत के रूप में, या उन लोगों को प्रेम या दया की भावना नहीं परंतु दुष्टता से उन्हें देखा जाता था। और उनको इतना कठिन सजा देने का कारण यही था कि ये फूल फल कर बढ़े ना, इनकी संतान नष्ट हो जाए, इनका वंश खत्म हो जाए, ये पृथ्वी पे से पूरी तरह मिट जाए। इस योजना के साथ वहाँ पर फरो के द्वारा इस भयानक यातना को दिया जाता हुआ हम लोग देखते। परंतु मूसा को अपने जीवन में ये मौका मिला, मूसा को अपने जीवन में ये सौभाग्य मिला, मूसा को अपने जीवन में ये एक अच्छा चांस मिला कि वो फिरौन का बेटा कहलाकर अपनी पूरी जिंदगी सुख में, आनंद में, ओ सुख विलास में, हर चीज के बेहतरी में वो जी सके। ऐसा एक सुंदर मौका मेरे प्रियो मूसा को मिलता हुआ हम लोग देखते हैं। मूसा फिरौन की बेटी का बेटा कहलाकर उस पूरे मिस्र के अंदर, अगर 7वां वही उत्पत्ति की प्रेरितों के काम 7वां अध्याय अगर 22 वचन में पढ़ूंगा तो वह लिखा है, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या सिखाई गई और वो उन सभी में निपुण था। वो सारे पढ़ाई में, वचन में
और सारे चीज़ों में वो सामर्थ्य होता गया। यानी वेल एजुकेशन, मैं बोलना चाहता, ओ अच्छी शिक्षा मिली, सुख विलास से रहने का मौका मिला, खाने पीने पहने सारी चीज़ों में मूसा बाकी हिब्रियों से बहुत उत्तम था। बाकी उस गुलाम दासों से, गुलाम इस्राएलियों से जो दास बनकर, मिस्रियों के दास बनकर जी रहे थे, उनसे कहीं ज़्यादा उत्तम था। वो बड़े आराम से रह सकता था, बड़े आराम से ज़िंदगी जी सकता था, बड़े आराम और चैन के साथ आराम से रह सकता था। परंतु बाइबल बोलता, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 24 वचन बोलता, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। मूसा उस सुख में रहने से इनकार कर दिया, मूसा उस चैन और आनंद में रहने से इनकार कर दिया। मूसा को मिला ये सौभाग्य, ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका, उसने ठुकरा दिया करके बाइबल बोलता है। विश्वास के द्वारा मूसा ने इस चीज को इनकार कर दिया, मना कर दिया। वो नहीं चाहता कि वहां रहे, वो बिल्कुल नहीं चाहता था मेरे प्रियो वहां रहे। तो निश्चित मूसा के इस निर्णय को देखने के बाद कई बार आपको और मुझको शायद लगे कि मूसा ने गलत निर्णय लिया। मूसा तो बड़े आराम से था, उसके अपने लोग गुलामी में थे, परंतु ये तो सुख से रहता था। ओ चाहे किसी को खाना मिले या ना मिले, उसको तो 3 4 5 6 चाहे 10 टाइम हो, वो बड़े आराम से खाना मिलता था। किसी और को उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, परंतु इसको तो उत्तम शिक्षा मिल पाती है। ओ किसी और को तो शायद अच्छे कपड़े पहनने का मौका नहीं मिले, पर इसको तो वो राजकीय वस्त्र पहनाए जाते थे। वो इसका जीवन तो सुख विलास और आनंद में बिता सकता था। इतना अच्छा मौका मूसा के जीवन में था करके शायद आप और मैं सोचे। मेरे प्रियो, बाइबल बोलता है कि मूसा इस सुख विलास में, मूसा इस उत्तमता में, मूसा इस भरपूरी में जीने से इनकार किया करके बाइबल बोलता है। मूसा इन चीजों में जीने से इनकार किया करके हम बोलता है। मेरे प्रियो, मूसा परमेश्वर का वचन बोलता है। कई बार हमारे भी जीवन में जो परमेश्वर की योजना के बाहर है, परमेश्वर की इच्छा के बाहर है, कई बार हमारे जीवन में आने वाले बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को, जहां पर हमें लगता बेहतर है, अच्छा परिवार है, अच्छा घराना है, वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारी चीजें, सुख में रहूंगा, सुख में रहूंगी, ऐसे बहुत सारे शायद ख्वाब और सपने देखते और संजोते आज के हमारे प्यारे जवान भाई और बहन। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता, मूसा वहां पे रहने से इनकार किया, क्योंकि 25 वचन बोलता, पाप में थोड़े दिन तक, वहां लिखा है, मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूं, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 25 वचन के लिए, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। हालेलुया। और फिरौन के घर को, फिरौन के सुख को, फिरौन के घर के आलीशान जिंदगी को, फिरौन के घर में मिलने वाले सुख सुविधाओं को, उत्तम खाने को, वस्त्रों को, वहाँ के आराम को, ओ वहाँ के उस राजकीय जीवन को मूसा पाप में जिंदगी करके बोलता है, पाप से भरी हुई जिंदगी करके बोलता है, पाप से भरे हुए उस जीवन के अंदर करके बोलता है। हाँ मेरे प्रियो, क्यों मूसा ऐसा बोल रहा? कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर मूसा को वहां पे सुख भोगने के लिए, मिस्र के उस राजा के बेटी का बेटा बनकर, पुत्र बनकर रहने के लिए उसे 3 महीने तक वो अमराम योकेबेद बचा के नहीं रखे। परमेश्वर उसे उस पानी के अंदर सुरक्षित इसलिए नहीं रखा कि उस सुख में, उस उत्तमता में जिए, परंतु प्रभु एक बड़ी योजना को, मिस्र के छुटकारे के बड़े प्लान को मूसा के द्वारा परिपूर्ण करने का परमेश्वर ने योजना बना के रखा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है कि आज बहुत सारा सुख दिखने वाली जगह आपके सामने हो, बहुत सारा आनंद दिखने वाली जगह आपके सामने हो, परंतु परमेश्वर आपके लिए उससे कई ज्यादा ऊंचा, उससे कई ज्यादा उत्तम, उससे कई ज्यादा बड़ा, उससे कई ज्यादा श्रेष्ठ चीज अगर परमेश्वर आपके बारे में योजना बना के रखा, तो निश्चित रूप से उसे आपको पाप गिनकर उससे दूर रहना ही
आपके लिए आशीष का कारण है। उसे आपको पाप गिनकर उसको अपने जीवन से दूर रखना ही ये आपके लिए आशीष का कारण है, ये आपके जीवन के लिए आशीष का कारण है, ये आपके जीवन के लिए निश्चित आशीष का कारण है करके बाइबल बताता है। मूसा फिरौन के घर को पाप गिनता था, फिरौन के सुख को पाप गिनता था, फिरौन के घराने के सुख सुविधाओं को पाप गिनता था। आज संसार आपके सामने, शारीरिकता आपके सामने, सांसारिकता आपके सामने, ऐसे हजारों सुख विलास रखे मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो पाप जानकर मूसा के समान उससे दूर रहने के लिए अपने आप को समर्पित करो, उससे दूर रखने के लिए अपने आप को समर्पित करो। चाहे वो आंखों के द्वारा दिखने वाला सुख और सुविधाएं हो, वो शरीर को आनंद देने वाले सुख और सुविधाएं हो, मन को अच्छा लगने वाले सुख और सुविधाएं, संसार के द्वारा ऑफर किए गए ये सारे सुख और सुविधाएं हमें नाश और नर्क की ओर लेके जाती है, क्योंकि वो पाप है करके जानकर हम उससे दूर रहे। आज मूसा के द्वारा हम सीखते हैं। मेरे प्रियो, इसे अकल वापस हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आज आपको बोलना चाहता, मूसा अपने सारे सुख सुविधाओं के बीच में, वहां मेरे रहने का स्थान नहीं, यह जानकर वो फिरौन के बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। आज प्रभु वहां आपको देखना नहीं चाहता, यह जानकर सांसारिकता, शारीरिकता, दुनियादारी, संसार की लालसाएं, संसार के पाप से अपने आप को दूर रखकर परमेश्वर के द्वारा चुने गए पात्र के समान आप बने। ये मूसा के इस कदम के द्वारा हम सीखते। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा। प्रभु, मैं यीशु के नाम में आपके पवित्र चरणों में आता और तुझसे विनती करता, मूसा का यह निर्णय मेरे प्रियो हमें बहुत उत्तम बातों को हमें सिखाता है, ताकि हम मेरे परमेश्वर एक पक्के और एक मजबूत निर्णय में हम खड़े रहे। पिता, मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, क्योंकि पाप में थोड़े दिन तक सुख भोगने से अच्छा पिता, ओ तेरे योजना में बने रहना उससे और अधिक भाया पिता होने दो। मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम में, आज जितने मेरी सुन रहे मेरे पिता, उन सभी को आप ब्लेस करो और होने दो मूसा के समान सांसारिकता, पाप, दुनिया और शारीरिकता के द्वारा प्राप्त इन सुखों में जिंदगी जीने की बजाय परमेश्वर की योजना में जीना उत्तम है जानकर पिता, उससे दूर हटने का हृदय और मन हर एक को तू प्रदान कर करके सारी महिमा तुझे देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम की बड़ाई करते, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। इसी को कल वापस हम कंटिन्यू करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।